Hello everyone, this is Prishika Tongar and I welcome you all to our vocab series video। तो हाँ भाई, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ। तो भाई क्या है हमारा पहला वर्ड? है हमारा इडियम है बेड ऑफ नेल्स। ठीक है भाई, जैसा आपको पढ़ के ही फील आ रही है, मतलब नेल्स का बिस्तर। तो कैसी सिचुएशन होगी भाई? अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? अ प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब जरा इसके अपोजिट बात करें तो एक हमारा होता है अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, बेड ऑफ रोजेस क्या होता है? कंफर्टेबल सिचुएशन। अ बेड ऑफ रोजेस, समझ आया? बेड ऑफ नेल्स क्या है? अनकंफर्टेबल सिचुएशन, और बेड ऑफ रोजेस क्या है? कंफर्टेबल सिचुएशन। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द वुड्स। भाई आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या है? मतलब खतरे से बाहर आना। देखिए जो वुड्स है ना, इस वुड्स का मतलब होता है जंगल। ठीक है, इस वुड्स का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट होता है। यहाँ पे लकड़ी नहीं है, ये वुड्स है, ये प्लूरल है। ठीक है, कुछ कुछ हमारे नाउन होते हैं जो सिंगुलर में अलग होते हैं और प्लूरल में उनका मतलब डिफरेंट हो जाता है। तो वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो भाई आप फाइनली जंगल से बाहर आ गए हो। तो जंगल से बाहर आ गए हो तो भाई आप क्या हो? आप खतरे से बाहर हो, आउट ऑफ डेंजर। इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? एट द एंड या फिर इवेंचुअली। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? इन द एंड या फिर इवेंचुअली या फिर अल्टीमेटली। कि भाई एट द एंड या फिर आगे चल के मतलब यही होना है। इन द एंड यही होना है, इवेंचुअली अल्टीमेटली ऐसे ही होना है। ओके, हाँ जी, टू सी द लाइट। ठीक है, अब आपको लगेगा टू सी द लाइट होगा टू गेन कॉन्शियस। यहाँ पे गेन कॉन्शियस नहीं होगा, यहाँ पे सी द लाइट का मतलब क्या? देखिए जब लाइट पड़ेगी, आपको अगर कोई चीज क्लियर नहीं दिख रही है, पर जब रोशनी पड़ेगी तो आपको वो चीज बिल्कुल क्लियर दिखेगी। तो टू सी द लाइट का मतलब क्या होता है? देखिए मिसअंडरस्टूड तो नहीं होगा। यहाँ पे आंसर होगा टू सडनली रियलाइज और अंडरस्टैंड समथिंग। कि मतलब एकदम से आपको कुछ रियलाइजेशन होता है और आपको कुछ चीज समझ आती है। ठीक है, तो टू सी द लाइट क्या है? टू सडनली रियलाइज और अंडरस्टैंड समथिंग। कि मतलब फाइनली किसी चीज को समझ पाना। ओके, टू सी द लाइट क्या है हमारा? टू सडनली रियलाइज और अंडरस्टैंड समथिंग। वेट बिहाइंड द ईयर्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उन इडियम्स में से है जो आप पढ़ के गैस नहीं कर सकते कि इसका मतलब क्या जाएगा। तो भाई वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है टू बी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस। ठीक है भाई, जो इंसान क्या होता है? बहुत ही यंग होता है और बिना अनुभव के होता है। ठीक है भाई, अभी वो क्या है? अभी वो वेट बिहाइंड द ईयर्स है। अब जब हम जरा ये बात कर रहे हैं तो एक बार जल्दी से याद करिए, एक वर्ड था। कौन सा वर्ड था? हाँ जी, हमारा वर्ड था, जरा मैं किधर लिखूं? अलग से लिख दे, चलिए अलग से लिख देंगे। नोविस। नोविस याद आया? नोविस आपका क्या था? मैंने क्या बताया था? नोविस कौन होते हैं? आपके नो सीखिए। ठीक है, जो बिगिनर होते हैं। ठीक है, जो बिगिनर होते हैं, नियोफाइट होते हैं, राइट। और क्या था भाई? हमारा रुकी था, टाइरो था। ओके, ये सारे वर्ड्स थे हमारे किसके लिए? नौ सीखिए इंसान के लिए। और अभी हमने ईडियम करा वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स क्या है? जो क्या है भाई? बहुत ज्यादा यंग है और बिना अनुभव के है। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट। हाँ भाई, अ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। ठीक है भाई, पास्ट की कोई मेमोरी। ठीक है, पास्ट की कोई सेंटिमेंटल मेमोरी जो आपके मतलब पुराने दिन याद दिला दे। आपको पता होगा, आपने काफी बार ये चीज देखी होगी और खुद भी करी होगी कि आप कोई पास्ट की बहुत पुरानी फोटोज पोस्ट करते हो। कि आपने अपने स्कूल टाइम की या बचपन की कोई पुरानी फोटो पोस्ट करी और आपने लिख दिया नॉस्टैल्जिया। या फिर आपने अपने फ्रेंड्स के इंस्टाग्राम पे तो जरूर ये नोटिस करा होगा कि हम पुरानी फोटोज डाल के कैप्शन लिखते हैं क्या? नॉस्टैल्जिया। ठीक है, तो भाई जो हमारी पुरानी पास्ट की मेमोरी होती है उसके लिए हमारा ये टर्म होता है नॉस्टैल्जिया। और जरा याद करिए ये यूफोरिया। हाँ जी, याद आया? यूफोरिया क्या था? याद कर लीजिए। यू4, याद करने का तरीका U4। हाँ भाई, आप कौन हो? आप मेरी खुशी हो, आप मेरी हैप्पीनेस हो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। यूफोरिया क्या होता है भाई? परम सुख, परम आनंद। और एक और वर्ड था हमारा ब्लिस, याद आया? हाँ जी, ब्लिस था हमारा। ब्लिस का मतलब भी क्या होता है? परम सुख। अगर कोई आपको ब्लेसिंग देगा तो भाई आप क्या हो जाओगे? आप आनंदित हो जाओगे, आपको परम आनंद मिल जाएगा, ब्लिस। ठीक है, तो ब्लेस से रिलेट करना है ब्लिस को। और यूफोरिया से ही एक हमारा सिमिलर वर्ड है एक्सटेसी।
ठीक है, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेसी और यूफोरिया दोनों का ही मतलब होता है परम आनंद। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। ठीक है भाई, जब बहुत ही सारी फिश एक साथ तैर रही होती है, स्विम कर रही होती है, तो उसके लिए हमारा टर्म यूज होता है शोल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, क्या टर्म यूज होता है भाई, हमारा शॉल टर्म यूज होता है, SHOAL। तो भूलना नहीं है, याद रखना है। आगे चलते हैं। अ पर्सन हु अबेंडन्स हिज रिलीजन। ठीक है भाई, वो इंसान जो अपना धर्म त्याग चुका है, ध्यान देना है। उसका कोई धर्म था जो उसने त्याग दिया, तो एथिस्ट नहीं होगा भाई। एथिस्ट तो विश्वास ही नहीं करता, एथिस्ट ने तो कभी विश्वास ही नहीं करा धर्म पे, भगवान पे। यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एपोस्टेट। याद रखना है, बार बार एग्जाम्स में ये एपोस्टेट वर्ड आया है। एपोस्टेट कौन होते हैं भाई, जो अपना धर्म त्याग चुके होते हैं। और बात त्यागने की आ रही है तो जरा याद करिए, एक वर्ड हमने शायद कल की ही क्लास में करा था कि जब कोई अपना ऑफिशियली कोई चीज त्याग देता है, सेक्रीफाइस कर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एब्डिकेशन। ठीक है, आप एब्डिकेशन भी बोल सकते हो या फिर आप रिनाउंस भी बोल सकते हो, पर कल जो हमने वर्ड करा था वो ये था एब्डिकेशन। ठीक है, ABDICATION, राइट। हाँ जी, अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। ठीक है भाई, वो बुक जिसके अंदर आपको हर एक एरिया की नॉलेज मिलती है। आपको पूरा वर्ल्ड की नॉलेज मिलेगी, पूरा ज्योग्राफी की नॉलेज मिलेगी, पूरा फिजिक्स की नॉलेज मिलेगी, केमिस्ट्री की नॉलेज मिलेगी, मतलब हर चीज की नॉलेज मिलेगी। उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे डिक्शनरी नहीं बोलते, उसे बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। याद रखना है, एग्जाम में आता है, बच्चे कंफ्यूज होके डिक्शनरी टिक कर देंगे, बट डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग होते हैं। ठीक है, डिक्शनरी में इंफॉर्मेशन नहीं होती, जस्ट वर्ड मीनिंग होते हैं। और बात डिक्शनरी की हो रही है तो जरा याद करो भाई, जो डिक्शनरी कंपाइल करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। ओके, अ थिंग फिट टू ईट, भाई जो चीज खाने योग्य है। ठीक है, कोई चीज अगर खाने योग्य है तो उसे बोलते हैं एडिबल। और जरा याद करिए, पीने योग्य को क्या बोलते हैं, पोर्टेबल, POTABLE, पोर्टेबल। और कल हमने एक वर्ड करा था पोर्टेबल, PORTABLE। पोर्टेबल क्या होता है, डेट इज इजी टू कैरी। ठीक है, जिसको आप इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं, पोर्टेबल। आपने सुना होगा पोर्टेबल लैपटॉप, राइट। ठीक है, हाँ भाई, एलिजिबल क्या होता है, एलिजिबल होता है आपका योग्य। ठीक है, एलिजिबल क्या है भाई, एलिजिबल होता है योग्य। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आपके एग्जाम की वैकेंसी आएगी तो उसमें एलिजिबिलिटी लिखा होता है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्या योग्यता है इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने की, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की। ठीक है, तो एलिजिबल क्या होता है, योग्य होता है। और इसी के साथ आज का होमवर्क क्वेश्चन नोट करेंगे, इलिजिबल। ठीक है, ILEGIBLE, इलिजिबल। ठीक है, इसका मीनिंग मुझे कमेंट करके हर एक बच्चा बताएगा। ठीक है भाई, जितने व्यूज है ना, मुझे उतने कमेंट्स चाहिए। मुझे पता लगना चाहिए कि भाई जो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ देख ही नहीं रहे, वो इस वीडियो में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ देख के अपना टाइम पास नहीं कर रहे, वो रियल में पढ़ रहे हैं और भाई मतलब अपनी एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा फोकस्ड हैं। ओके, हाँ जी, इम्बैलिश। अब देखिए, मैं आपको कमेंट करने के लिए क्यों बोलती हूँ, क्योंकि जब आप चीजों को खुद से गूगल करोगे और फिर कमेंट करोगे ना, तो वो चीज आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी, फिर वो वर्ड आप कभी नहीं भूलोगे। एक बार आजमा के देखना। अब ये हमारा वर्ड आता है इम्बैलिश, आपको बताना है इसका सिनोनिम। मैंने आपको शायद नहीं बताया, पर कोई नहीं, बता देती हूँ। देखिए, बेल आया, इसमें क्या वर्ड आया है, हमारा बेल वर्ड आया है। तो जरा याद करिए, जब हमारे यहाँ क्रिसमस आता है तो हम पेड़ को कैसे सजाते हैं, क्रिसमस ट्री को हम बेल लगा के सजाते हैं, राइट। तो उससे रिलेट करेंगे, इम्बेलिश होता है डेकोरेट करना। ठीक है, इम्बेलिश क्या होता है, डेकोरेट करना, ब्यूटीफाई करना। ठीक है, और एक और वर्ड है हमारा एडॉर्न, ADORN, एडॉर्न। ठीक है, तो एडॉर्न करना, ब्यूटीफाई करना, डेकोरेट करना, इम्बेलिश करना। हाँ भाई, विंडिकेट। विंडिकेट करना क्या होता है, देखिए, विंडिकेट करना होता है किसी चीज को साबित करना। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में लिखूं तो इसका मतलब होता है साबित करना। ठीक है, किसी चीज को साबित करना, प्रूफ करना। ठीक है, प्रूफ करना, जस्टिफाई करना, क्लियर करना।
ओके तो विंडिकेट करना क्या होता है, किसी चीज को प्रूफ करना, क्लियर करना, जस्टिफाई करना। समझ आया सभी को। एम्बेलिश क्या है, एम्बेलिश है भाई बेल से हम डेकोरेट करते हैं, तो एम्बेलिश करना, डेकोरेट करना, ब्यूटीफाई करना, एडॉर्न करना, राइट। हाँ जी, इम्पोवरिश्ड, इम्पोवरिश्ड क्या है, इसको रिलेट करेंगे, देखिए पॉवरिश, पॉवरिश को रिलेट करें पॉवर्टी से। पॉवर्टी क्या होती है भाई, गरीब ही होती है, तो इम्पोवरिश्ड भी आपका गरीब है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, पेनीलेस, ये क्या है, इसका सिनोनिम है। और बाकी ये सारे वर्ड स्पेंडथ्रिफ्ट, जेनरस और वेल्दी, ये सारे इसके एंटोनिम है। स्पेंडथ्रिफ्ट कौन होते हैं भाई, जो बहुत ज्यादा फालतू स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। जेनरस होते हैं उदार। अब देखिए कोई इंसान अगर किसी को पैसे दे रहा है, वो बहुत उदार है, तो एक सीधी सी बात है उसके पास पैसे होंगे भी तभी तो वो दे रहा है। आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप कैसे जेनरस बन सकते हैं। जेनरस बनने के लिए भी तो भाई आपके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो जेनरस भी एक तरह से सेंस जाता है अमीर वाली सेंस में, ठीक है। तो जेनरस, वेल्दी, स्पेंडथ्रिफ्ट, ये सब क्या है, इसके एंटोनिम है। सिनोनिम क्या है इसका, पेनीलेस, कि भाई एक पेनी तक नहीं है उसके पास। ही डजंट हैव अ सिंगल पेनी, वो बिल्कुल क्या है भाई, बिल्कुल कंगाल है, बिल्कुल पॉपर है। हाँ जी, पॉपर। पॉपर हमारा एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है वन हु हैज नो मनी, जिसके पास कोई भी पैसा नहीं है भाई, ये इंसान पापड़ बेच के अपना गुजारा कर रहा है। ओके, मूविंग टू आवर लास्ट। अच्छा, स्टोइकल, स्टोइकल क्या होता है भाई, स्टोइकल होते हैं वो इंसान जो क्या होते हैं भाई, इनडिफरेंट होते हैं, ठीक है भाई। ये उदासीन होते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, ठीक है। इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, कोई इमोशन नहीं होते, ना इनको सुख से फर्क है ना इनको दुख से फर्क है, ये हमेशा नॉर्मल रहते हैं। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आएगा, स्टोइकल का मतलब क्या होगा, एपैथेटिक, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना ये स्टोइक वर्ड शायद मैंने आपको होमवर्क में दिया था। हाँ जी, स्टोइक कौन होते हैं, जिनको न सुख से परवाह है, न दुख से परवाह है, न ठंड से परवाह है, न गर्मी से परवाह है, ठीक है। ये हमेशा ऐसे साधु संत नहीं होते, सर्दियों में भी मतलब वो ऐसे ही रहते हैं, गर्मियों में वो ऐसे ही अपना पूजा पाठ में मगन रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसान कौन होते हैं भाई, जिनको किसी भी चीज से फर्क नहीं है, स्टोइक होते हैं। तो स्टोइकल क्या हो जाएगा भाई, आपका उदासीन, इनडिफरेंट, या फिर आप बोल सकते हो एपैथेटिक। ओके, हाँ जी, ये हमारा लास्ट है कोजेंट। तो भाई कोजेंट होता है आपका कन्विंसिंग। इसको याद करेंगे भाई, जो आपको पता है, जो आपके घर LIC वाले एजेंट आते हैं, वो आपको कितने अच्छे से कन्विंस करते हैं कि भाई हमारा ये प्रीमियम है, इसको खरीद लीजिए, आपको ये फायदा होगा, बस आपको महीने में इतना पे करना है, 2 साल बाद आपको इतना अमाउंट मिलेगा। तो वो कितने अच्छे से आपको कन्विंस कर लेते हैं कि आप उनकी पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो भाई एजेंट कैसे होते हैं, कन्विंसिंग होते हैं, उसी से याद रखेंगे कोजेंट। तो कोजेंट का मतलब क्या होता है, कन्विंसिंग, ठीक है। जो चीज आपको कन्विंस कर सके, आपको मना सके। समझ आया। तो चलिए फिर यहां पर हमारी ये क्लास एंड करते हैं। एक लास्ट में चीज आपको बोलना चाहूंगी, मैं बच्चों के कमेंट देखती हूँ कि मैम आप लिख दीजिए PDF पे, आप हिंदी में लिख दीजिए, एक चीज बताइए, अभी हमने 10 से 15 मिनट की क्लास ली है, उसमें मैंने मुश्किल से आपको 20 से 25 वर्ड्स कराए होंगे, तो क्या वो 20 से 25 वर्ड्स आप खुद से लिख के, हिंदी में लिख के नहीं कर सकते। अब देखिए, याद आपको करना है, आप याद भी करना चाहते हो और मेहनत भी नहीं करना चाहते, तो ऐसे नहीं होगा। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, वीडियो देख के, वीडियो के साथ साथ भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो के साथ साथ भी आप नोट कर सकते हो। 15 मिनट की ये वीडियो है और उसके बाद आपको जस्ट एक्स्ट्रा 15 मिनट और लगेंगे नोट करने में, ठीक है। कि भाई मैम आप PDF में हिंदी में लिख दो। एक चीज बताइए, मैंने यहाँ पे आपको हिंदी में बोला तो है, ठीक है, मैंने आपको हिंदी में बोला है इसलिए ताकि आप खुद से उस वर्ड को लिखे, ठीक है। खुद से आप थोड़ा सा लिखिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़े से एफर्ट्स लगाइए, ठीक है। ये थोड़ा सीखिए, ठीक है, जरूरी है आपके लिए। ओके, जब आप मेहनत करोगे, खुद से लिखोगे, देखिए मेरा लिखा हुआ आपको याद नहीं रहेगा, पर जब आप खुद से लिखोगे ना, तो वो चीज आपके दिमाग में स्टोर रहेगी और बार बार आप मेरी वीडियो देखने नहीं आओगे। और मैं चाहती भी नहीं हूं कि भाई आप बार बार मेरी वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट करें, नहीं। मेरी वीडियो देखिए, अपना नोट करिए और फिर रिवाइज करिए। आज के दिन में जैसे आपने आधा घंटा लगा के मेरी वीडियो देख ली, नोट कर लिया, और फिर थोड़ा थोड़ा टाइम देके, रात को, शाम को, सुबह को, दिन को, अपना टाइम देके रिवाइज करें, ठीक है। जिस क्लास में, आज की क्लास में जो भी वर्ड्स हुए, टारगेट बना ले कि भाई ये सारे वर्ड्स तो मुझे आज याद करने ही करने हैं। डेली बेसिस पर जब चीजें करोगे
तब जाकर एग्जाम हॉल तक आप सारी चीजें कर पाओगे। तो भाई डेली करना पड़ेगा, ये नहीं है कि आज एक दिन कर लिया 2 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, डेली थोड़ा 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 कर करके भाई यहां तक आ जाओगे। हर दिन एक 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 स्टेप लोगे तो अपनी मंजिल तक आ जाओगे, पर वो एक स्टेप आपको डेली कंसिस्टेंटली रेगुलरली लेना पड़ेगा। समझ आया? तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक और अमेजिंग सेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल।